मैं विकास शर्मा आपका भाई। और आज हम लोग हरियाणा के GRGI कॉलेज ग्लोबल रिसर्च ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कॉलेज में आए और कॉलेज को विजिट किया, जहाँ पे डी फार्मेसी की मैम थी जिन्होंने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन पूरे लैब के बारे में और कॉलेज के बारे में बताया। और ये हम लोग के साथ जो स्टूडेंट आए हुए थे सबका एडमिशन भी हुआ और एडमिशन होने के बाद उन्होंने रिसिप्ट लिया। तो अब हम थोड़ा सा चेयरमैन सर से भी बातचीत करेंगे, क्योंकि चेयरमैन सर बड़ा व्यस्त रहते हैं, लेकिन बहुत ही अनमोल समय निकाल के हम लोगों से आज विजिट भी कर लिए। वाइस चेयरमैन मैम भी हैं और डी फार्मेसी की मैम है, जिन्होंने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन अपने कॉलेज के बारे में, कॉलेज के लैब के बारे में बताया। सभी बच्चे काफ़ी संतुष्ट हुए और जो भी बच्चे हैं रिसिप्ट अपना ले चुके हैं। और रिसिप्ट लेने के बाद एक जो भी मतलब क्लियरिफिकेशन चाहिए था कि गर्ल्स हॉस्टल या बॉयज हॉस्टल की क्या क्या चीज़ें इनको चाहिए, तो ये हम लोग के चेयरमैन सर हैं। सबसे पहले सर मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ कि ये सब बच्चे जो हम लोग के साथ आए ग्लोरियस कंसल्टेंसी के माध्यम से, एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों को जो भी है आपके अंडर द गाइडेंस है, तो एक बेहतर जो फ्यूचर इनका हो, काफ़ी ब्राइट हो। और चूँकि 100% प्लेसमेंट यहाँ का रहा है, हम लोग अक्सर फेसबुक एडवर्टाइजिंग और हमारे पुराने बच्चे भी पढ़ चुके हैं यहाँ से, और आपसे रिलेटेड कॉलेज है जो बेहतर है। तो सर मैं चाहूँगा कि इन बच्चों के भविष्य के बारे में हम क्या कहना चाहेंगे, और दूसरा बच्चा अगर कोई आता है तो उनके लिए क्या क्या सुविधाएँ हैं, कॉलेज एजुकेशन फैकल्टी कैसी है, कॉलेज की सुविधाएँ क्या है, और क्या कॉलेज में बाहर से भी कोई बार बार कार्यक्रम होता है, जैसे क्या होता है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए आप क्या करते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए क्या करते हैं। तो मैम तो बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किए, लेकिन एक बार मैं चाहूँगा एज ए चेयरपर्सन मैं आपके माध्यम से जाना चाहूँगा। सबसे पहले आपका हमारे कॉलेज कैंपस में GRGI फैमिली में बहुत बहुत बधाई आपको आने में, और आपका स्वागत है। आप के मुख्यमंत्री जी भी पिछले साल हमारे पास आए थे, उनका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हाँ योगी आदित्यनाथ जी भी हमारे पास आए थे। उनसे भी हमें मिलने का सौभाग्य मिला और उन्होंने भी आशीर्वाद दिया है। हमारे प्रोस्पेक्टस में अगर आप देखेंगे तो उनकी भी हमें आशीर्वाद देते हुए फोटो है। सबसे हम GRGI टेक्निकल एजुकेशन में कार्यरत हैं और सारे ही गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। जैसे इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं वो हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हैं, फार्मेसी कोर्सेज पंडित भगवत शर्मा यूनिवर्सिटी से हैं, जो कि दोनों ही हरियाणा सरकार की यूनिवर्सिटीज़ हैं। जैसे हमारा पिछला ट्रैक रोड रहा है, 100% प्लेसमेंट हमारी है, जो भी प्लेसेबल बच्चे होते हैं। सिर्फ बच्चे को अभी आपके आए हैं, हमारा कैंपस जो है ग्रीनिश कैंपस है और सारा बाउंड्री से कवर्ड है, फुल सिक्योरिटी है इसके अंदर। किसी भी बच्चे को सिर्फ परमिशन के से ही बाहर जाने को दिया जाता है। और जो फैकल्टी है वो हमारी बड़ी ही स्किल्ड एंड फुल्ली एजुकेटेड है, जो कि रिक्वायरमेंट है, जिसमें PhD प्रोफेसर्स भी हैं, मास्टर प्रोफेशन के भी प्रोफेसर्स हैं, हमारे प्रिंसिपल भी PhD हैं। और हमारे कॉलेज में एड ऑन कोर्सेज भी साथ साथ कराए जाते हैं, जिससे कि बच्चों को इंडस्ट्रियल प्लेसेबल बनाया जा सके, जो कि आने वाले टाइम में इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है। उसके हिसाब से हम बच्चों को एड ऑन कोर्सेज कराते हैं। अभी हमारे पे AICTE ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 32 इंडिया में कॉलेज चूज करे हैं। कॉलेज चूज करने के हिसाब से 32 कॉलेज चूज करे हैं, और उसमें से हमारा भी एक कॉलेज संस्थान चूज किया गया है, जिसमें वो ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारे बच्चों को ट्रेनिंग देंगे। क्योंकि आजकल ड्रोन का यूज़ हर फील्ड में होने लगा है, चाहे वो फार्मेसी फील्ड हो, चाहे कोई सा भी फील्ड हो, एग्रीकल्चर फील्ड हो, चाहे टेक्निकल हो। जो बच्चे उसमें एलिजिबल होंगे उनकी सारी फीस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। वैसे वो 30,000 फीस है उसकी। इसके साथ साथ हमारे पास NPTEL का चैप्टर है, MSME से रजिस्टर्ड है, जो गवर्नमेंट की संस्थाएँ हैं। ये सब इसी वास्ते हैं कि इन बच्चों को जब ये वो इंडस्ट्री में जाएँ, उसके हिसाब से वो इंडस्ट्री के लिए कैपेबल हों, इंडस्ट्री को समझते हों। उसके लिए हमारी इंडस्ट्रियल विजिट साथ साथ होती हैं। इंडस्ट्रियल विजिट के साथ साथ हम ट्रेनिंग के लिए भी बच्चों को इंडस्ट्रीज में भेजते हैं। इंडस्ट्री के पर्सनल जो हायर HR वगैरह होते हैं, वो हमारे पास बच्चों को सिखाने के लिए, बताने के लिए, मॉक इंटरव्यूज़ के लिए आते रहते हैं। इसके साथ साथ हमारा संस्थान एक PD पर्सनल डेवलपमेंट क्लासेस भी बच्चों की करता है, जो 2nd ईयर से शुरू हो जाती हैं, जिससे कि उनको इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ होती हैं। और क्योंकि जब तक बच्चा स्टेज पे बोलता नहीं है या ऐसे कुछ नहीं, उसका
डर जो होता है वो नहीं निकलता है। इसके लिए हम उसकी मॉक इंटरव्यूज, मॉक लेक्चर्स कराते रहते हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी हमारे, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हमारे कॉलेज में हो रही है लगातार, जिसमें वो जो सारी कॉन्फ्रेंस है यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस में होती हैं, पीसीआई की गाइडलाइंस में होते हैं, और सब दूर दूर के कॉलेजों के बच्चे वगैरह हमारे पास उसमें आते हैं। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जो टाइम टू टाइम बच्चों को डेली शाम को स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हैं कि पढ़ने के बाद अगर बच्चा स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में घंटा के लगाए, उसके बाद उसको अपना उसका स्टेमिना है पढ़ने का या सब कुछ करने का बहुत अच्छा पड़ता है, वो ड्यूली डीपी की देखरेख में होता है। इसके साथ साथ जिम की फैसिलिटी, लाइब्रेरी की फैसिलिटी, सारी फैसिलिटी हमारे पास है, और जो भी बच्चे बाहर से आते हैं उनका स्पेशली ध्यान रखा जाता है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे भी मिलकर और कॉलेज कैंपस को विजिट करके। मैं थोड़ा सा एक छोटा सा रिएक्शन मैं बच्चों से भी लेना चाहूँगा कि बच्चे यहाँ पे आए तो कैसा इन लोगों को लगा कि आपके सामने बेटा आप कॉलेज विजिट किए, बी फार्मेसी का आपने पूरा डिपार्टमेंट देखा, कॉलेज के चेयरपर्सन से आपने मिला, चेयरमैन सर से मिला, और कॉलेज के सभी टीचर सब मिले, कैसा कॉलेज कैंपस है, और भविष्य में यदि आपसे कोई कनेक्टिविटी किसी बच्चे की होती है तो कॉलेज के बारे में क्या रेफरेंस देना चाहेंगे? और जूम कर लो, जब मैं भी बोला तब जूमिंग तो बच्चे के बारे में यही मतलब कि देना चाहेंगे कि इससे लेकर कॉलेज तो नहीं हो सकता है। यहाँ पर हर एक चीज़ की सुविधा मिल रही है बच्चों को, जो मतलब कि शायद हम लोग के यूपी में यूपी क्षेत्र में आप ऐसा सुविधा नहीं पा पाए हैं, क्योंकि यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, लैंग्वेज आप मतलब हिंदी से है तो आपको बाइलिंगुअल मतलब हिंदी इंग्लिश फर्स्ट ईयर से आपको पूरा कॉपरेशन के साथ चलता है। और फिर आपकी जब जैसे क्या होती है ना, आप एक स्पोकन पर्सन है, बहुत बेहतर बोल पाते हैं तो आपकी हर जगह वैल्यू है, नॉलेज होते हुए बट आप इंटरव्यू नहीं बीट कर पाते हैं तो फिर वहाँ पे दिक्कतें होती हैं।